अब खान साहब समझें या ना समझें, चंद दिन रह गए हैं। ये अगस्त अक्टूबर का ये महीना है। अक्टूबर के महीने के अंदर और नवंबर के पहले हाफ के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। तो देखना ये है। और मैं इधर कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे बड़ा खौफ है। मैंने एक पेशन गोई की है कि मुझे इतना खौफ है कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। अगर खान साहब ने लॉन्ग मार्च की और तशद्दुद हुआ तो फिर इस मुल्क का बहुत नुकसान होने जा रहा है, बिकॉज़ फिर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ फ़ैसले ऐसे करने पड़ेंगे जो वो मजबूरी के तौर पे वो करेंगे, मगर मुल्क के लिए और खान साहब के लिए वो अच्छे फ़ैसले शायद ना अप्रूव करें। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब? किसको कह रहे हैं कि गैर मुस्तहकम? देखिए, इस वक्त जो मुल्क है वो तो एक ही दुश्मन मुल्क है, वही आपको डिस्टेबलाइज़ कर रहा है इंडिया। आर्मी चीफ का ये कहना है कि हम डिस्टेबलाइज़ नहीं करने देंगे। बिल्कुल, सियासी और मौशी दोनों तो। हाँ, और उनका पहले से ये मौक़िफ़ रहा है कि अब मईशत जो है उसको सेंटर स्टेज पे लाना है, और किसी किस्म की सियासत जो कि मईशत को डिस्टेबलाइज़ करती है उसकी इजाज़त नहीं वो देंगे, उसको कॉम्बैट करेंगे। बिकॉज़ अगर इकॉनमी ना रही तो मुल्क नहीं रहेगा ना, फ़ारग हो जाएगा सारा मुल्क। तो इसलिए ज़ाहिर है कंसर्न तो है। तो ये उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इशू, ये उन्होंने बात कही है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये फेक न्यूज़ और गॉसिप जो है उसको आप मत उसकी तरफ मत तवज्जो दें। ये मुल्क में ये चलता है, ये गॉसिप है। अब गॉसिप दो तीन किस्म की है। एक उनके बारे में है, ज़ाहिर है बहुत गॉसिप है उनके बारे में, और वो यही है जी एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे, ये होगा वो होगा। और उन्होंने हालांकि वाज़ेह कर दिया कि मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन, फिर भी लोग लगे हुए हैं, अभी भी बातें चल रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, कह दिया, ख़त्म करें बात को। आगे आइए आप कि जी दूसरी पॉलिटिकल रैंगलिंग जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल रैंगलिंग मतलब है सियासी तौर पे कशमकश और लेन देन। अब वो तो हो ही रही है, आपने देखा ही है। उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप आएंगे तो मैं सीधा कर दूंगा आपको, वो कह रहे हैं हम पुलिस भेज रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल रैंगलिंग हो रही है, और यहाँ पंजाब के अंदर भी पॉलिटिकल रैंगलिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग भी यही होती है। तो वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें जो है ना दे लीड टू डिस्टेबलाइजेशन। सो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने अपने कैडेट्स को ये भी कहा कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। हालांकि तारीख़ इस्टेब्लिशमेंट की यही है कि उन्होंने ख़ास रिस्पेक्ट नहीं की डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस की, मगर अच्छी बात है कि कैडेट्स को ये सिखाया जा रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि चीफ़ ने जाके ये बात कही है। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट। अब सवाल ये है कि ये जिसकी तरफ पैगाम है क्या वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या समझेंगे कि नहीं। देखिए, तालिबान तो ना सुनेंगे ना समझेंगे, इंडिया ना सुनेगा ना समझेगा। अब खान साहब की बात आई, क्या खान साहब सुनेंगे समझेंगे और क्या करेंगे? मेरा ख्याल समझ तो उनको आ रही है, इसीलिए अभी तक लॉन्ग मार्च की डेट नहीं अनाउंस हुई और अभी तक ये मामला चल रहा है। एक ही स्पीच हर जगह पे वो एक ही बात करते हैं, वो बोर हो गए लोग, वही बातें सुन सुन के। मगर खान साहब जो है ना उनका फ़लसफ़ा यही है, झूठ को 10 दफ़ा बोलो सच बन जाता है। ठीक है। तो ये पुराना फाशिस्ट तरीका है। बहरहाल ठीक है, ही इज़ अ पॉपुलिस्ट लीडर, कल्ट है उनका, ठीक है। मुझे बड़े लोग कहते हैं फरवा कि एक तरफ कल्ट है और इमरान खान साहब का, लोग उनके साथ हैं, जो मर्ज़ी आप उनके बारे में कह दें लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शरीफ और जरदारी, भुट्टो और जरदारी हैं। तो मैं हमेशा इनसे यही कहता हूँ कि देखिए, एक तरफ डिनेस्टी, दूसरी तरफ कल्ट है। डिनेस्टी का भी ये भी होता है, कंटिन्यूटी होती है ना, प्यो पुत्र दादा परदादा चलते रहते हैं। हाँ, और साउथ एशिया के अंदर हमारी एक तारीख़ है कि बांग्लादेश में भी डिनेस्टी, श्रीलंका में भी डिनेस्टी, इंडिया में भी डिनेस्टी रही है बहुत अरसा, पाकिस्तान में भी डिनेस्टीज़ चल रही हैं, और ये डिनेस्टीज़ चलती हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट हो जाता है एक फैमिली। अमेरिका के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो कांग्रेस है, सेनेट स्पेशली, वहाँ जो है वहाँ कम से कम 30-40% जो सेनेटर्स हैं वो डिनेस्टिक है, उनके दादा परदादा और वालिद भी सेनेटर्स रहे हैं, फिर उन्होंने भी ये किया। मगर वहाँ कोई बात नहीं करता डिनेस्टी की। इसी तरीके के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यूके के अंदर, वहाँ भी वो लोग बैठे हुए हैं जो कि 200 साल से उनके फैमिलीज़ में से लोग आ रहे हैं, लॉर्ड्स बन रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ।